क्योंकि जो गलत है उसके लिए तो ईडी सीबीआई इनको पूरे 5 साल रहना चाहिए। चुनाव तो ये जीत रहे हैं, लेकिन ये है कि चुनाव को मद्देनज़र रखने हुए ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कि क्यों चुनाव के वक्त ही कर रहे हैं। इससे पहले भी तो ये सब कार्रवाई की जा सकती थी, यही तो आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। हस्तक्षेप होता है, उन पे नकेल कसा जाता है, तो कम से कम वो लोग तो डरेंगे जो आने के समय में ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। एक तरफ चुनाव की सरगर्मी और एक तरफ ईडी, जिसमें विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ हमें निशाने पर लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सत्ता वहीं कह रही है कि ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है। सर, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए सोनल, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ छापेमारी, यानी ईडी की छापेमारी चल रही है और दूसरी तरफ सियासत चलती है। ये पहला नहीं है, ये कभी भी चुनाव आता है आप देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी होती है और ताबड़तोड़ जो है विपक्ष और जो सत्ता पक्ष होता है उनका आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी रहता है। ठीक है, अब जो सत्ता में है वो ये कहेंगे कि मामले तो बहुत पहले से चल रहे थे, ईडी को जब मौका मिला तब वो आपको बुला के पूछताछ कर रही है। लेकिन ऐसा ही क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले देखा जाए। हाँ, और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होंगे जो विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो थोड़े ज़्यादा चर्चित हैं, उनके घरों पे छापेमारी होगी, उनके जानने वालों पे छापेमारी होगी, तो इसलिए विपक्ष को मौका मिल जाता है। वो कहती है कि जानबूझ के हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बात तो सही है कि कोई भी ईडी हो या सीबीआई हो, कोई भी है तो गवर्नमेंट से ही जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से उसका वो करता है। ये न तो कांग्रेस जब रही है तब भी चलता था, बीजेपी अभी है तब भी चलता है। तब कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती थी, अब बीजेपी है तो कांग्रेस आरोप लगाती है या और जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आरोप लगाना सही भी है, क्योंकि बीजेपी का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है, कोई भी नहीं है जिस पे रेड पड़ी हो। हाँ, इसीलिए ये सवाल उठते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी इस समय आपने जैसा आप जिक्र कर रही थी कि ममता बनर्जी के लोग निशाने पे हैं, आजम खान निशाने पे हैं, आप पार्टी के जी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल में गए, उसके अलावा आप कांग्रेस के कई नेताओं पे वो हो रहे हैं, तो और जहाँ पे भी विधानसभा चुनाव है वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल आप कह सकती हैं कि चुनाव के साथ साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो क्या ये एक साजिश है? साजिश तो मैं नहीं कहूँगा सीधे तौर पे। देखिए, ये हिस्सा भी है कि ईडी अगर मान लीजिए कुछ आपने गलत किया है तो उसके खिलाफ छापेमारी तो करेगी। अब अगर चुनाव के कारण ही हो रही हो, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है और ईडी छापेमारी कर रही है तो मैं तो उस समय खुश होता हूँ कि अगर आपने गलत किया है तो छापेमारी चलो कम से कम चुनाव के समय ही कराए कोई पार्टी, लेकिन कराए तो सही कि अगर आपने गलत किया है तो उसका वो तो होना चाहिए। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो छापेमारी आजकल चल रही है विपक्षी दलों में ही खासकर, तो क्या लगता है आपको? विपक्षी दलों पे तो छापेमारी चल रही है और सही बात है कि चुनाव को लेके ही, इससे अगर चलिए मान लीजिए केसेस चल रहे हैं तो चुनाव के वक्त ही आप छापेमारी करा रहे हैं। अभी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी की, उनकी कई नेताओं पे छापे हुआ, बिल्कुल सर ने बताया। उससे पहले भी हम लोगों ने जो वीडियो बनाया और सही भी है, संजय सिंह जो आम पार्टी के सांसद हैं उनके पे भी हुआ जी। तो कहीं ना कहीं ये टारगेटेड तो किया ही जा रहा है विपक्ष के लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 24 के चुनाव जीतने के लिए भी ये हो सकता है, ये साजिश हो सकती है एक तरह से। चुनाव तो ये जीत रहे हैं, लेकिन ये है कि चुनाव को मद्देनज़र रखने हुए ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये है कि क्यों चुनाव के वक्त ही कर रहे हैं। इससे पहले भी तो ये सब कार्रवाई की जा सकती थी, यही तो आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि केवल डराया धमकाया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है कि जनता की नज़र में विपक्ष को गिराने के लिए एक तरह से। हाँ, कहा जा सकता है भाई, चुनाव के वक्त कुछ भी किया जा रहा है तो ये हो रहा है कि अब चुनाव आ गया है तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों पे ही नहीं हो रहा है, ये कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियों के भी समन गए थे उनके यहाँ भी। तो सोनल, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी मतलब ये अगर चुनाव और इन चीज़ों से अगर हटा दिया जाए तो मुझे बस इस बात को जैसे मेरे साथी कह रहे थे रवि कि सिर्फ जो है चुनाव के समय ही ये चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी देखिए कि चाहे जब भी हो, अगर मान लीजिए चुनाव के समय ही आके, बाकी समय तो ये लोग भूले रहते हैं, लेकिन अगर वही समय आके अगर सही चीज़ों पे अगर किसी ने वास्तव में गलती की है और अगर ईडी समन कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो मुझे तो ये चीज़ सही लगता है कि भले आप 5 साल खामोश हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो चुनाव के बहाने ही उन पर कार्रवाई तो कर रहे हैं। अगर कोई गलत किया है तो, अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी को गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो तो गलत बात है, लेकिन अगर किसी ने सही में वो गलत किया है और आप भले ही 4 साल चुप रहे, लेकिन कम से कम चुनाव के बहाने ही सही अगर उन पर हस्तक्षेप होता
होता है, उन पे नकेल कसा जाता है, तो कम से कम वो लोग तो डरेंगे जो आने के समय में ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। तो इस तरह की कार्रवाइयां तो होती रहनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव ही नहीं और समय भी हो, माने पूरे 5 साल हो, क्योंकि जो गलत है उसके लिए तो ईडी सीबीआई इनको पूरे 5 साल रहना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय ना हो ताकि कोई सवाल ना उठाए। आप हर समय कीजिए क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। भाई ईडी जो है स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, तो आप अगर स्वतंत्र नियामक संस्था हैं तो आप हर समय कीजिए, क्योंकि आप चुनाव के समय करेंगे तो दबाव बनेगा, लोग आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे कि सरकार करा रही है। ये बात है जी। वहीं अगर देखा जाए तो ये एक्टर और एक्ट्रेस पे जो रेड पड़ी थी उनको समन पहले भेजा गया था। हाँ। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल लोगों पे अगर देखा जाए तो इन लोगों को बिना समन के डायरेक्ट रेड मारी गई है। देखिए, कई अब ये टेक्निकल उस पे पहलू में कहना बहुत आसान होता है कि क्योंकि एक जो प्रक्रिया होती है समन भेज के ही चीज़ों को करना ये एक प्रक्रिया है, और उसमें क्या जो आप कह रही हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं भेजा गया, डायरेक्ट जाके किया गया, ये कितना सही है ये तो ईडी ही बता सकती है या सीबीआई जो संस्थाएं वही बता सकती हैं। हो सकता है कि पहले भेजा गया हो, या हो सकता है उसका प्रारूप कुछ और हो, और कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। इनकी वो आपको नियम देखना पड़ेगा कि फिर क्या क्या होते हैं नियम, तो उसमें आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अगर जाएंगी तो फिर सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो वो नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हो सकता है विपक्ष ये सवाल इसीलिए उठा रहा हो क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत किया है और आपको अगर ईडी तुरंत आके नकेल कस रही है तो आपको अब इस समय कुछ ना कुछ जवाब तो देना है, तो आप उसके नियम कानूनों को लेकर इस तरह के दांव पेच खेल सकते हैं। लेकिन ईडी के पास भी अपने नियम हैं और वो किस नियम के तहत कार्रवाई कर रही है तो ईडी ही जानती है जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि अभी हमें पता चला कि ईडी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं सही है, वो अपना काम कर रही है, भले ही चुनाव के समय, लेकिन जो गलत है उसका सामने लेके आ रही है। उसका गलत है तो फिर अगर उस पर कार्रवाई कर रही है तो वो तो उचित है, लेकिन इनको पूरे साल करना चाहिए, मतलब हर समय करना चाहिए, सिर्फ चुनाव के समय नहीं करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।